यहाँ पे दो पाइप ले रखे हैं रेड कलर के, जिसमें जो है पानी आ रहा है, एक में 20 लीटर आ रहा है, दूसरे में 10 लीटर आ रहा है। ठीक है, वैसे ही मैंने ब्लैक कलर के दो पाइप बना दिए हैं, उसमें से एक पाइप में जो है 20 लीटर पानी जा रहा है। ठीक है, दूसरे पाइप में पता नहीं कितना लीटर जा रहा है, वो भी आपने निकालना है। ठीक है, और इन दोनों पाइप को हमने एक बर्तन में रख दिया, जो बर्तन कितने का है, 30 लीटर का है। वो बर्तन क्या हो जाता है, भर जाता है। ठीक है, ये बर्तन कितने लीटर का है, 30 लीटर का है। तो आपने निकालना है इस वाले पाइप में कितना लीटर पानी आया। ठीक है, ये भी निकालना है। और यहाँ से आपको एक बात दिख रही होगी कि जितना पानी आया था 20 + 10 30 लीटर हो गया, उतना ही पानी का मतलब बाहर निकला 30 लीटर। यहाँ पे जाके मिल गया था, आने वाली जो दोनों तरफ का पानी था, और यहीं से फिर क्या हुआ, ये बाहर निकला। इसको बोलते हो आप संधि। ठीक है, अब संधि पे ना तो ये कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, जितना था उतना ही रहा। ठीक है, 30 लीटर आया था तो 30 नीचे गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इस वाले पाइप में कितना लीटर पानी जाएगा। ठीक है, तो ये वो ऐसे आएगा, जब ये 30 है, एक में 20 आ रहा है, तो 30 में से 20 माइनस कर दोगे, ये निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पे 10 लीटर आ रहा होगा। ठीक है भाई, एक पाइप से जो है 20 लीटर पानी आ रहा है, और टोटल जो बर्तन कितने का है, 30 लीटर का, वो भर गया है, तो 10 लीटर इससे आया होगा। ठीक है, कॉमन सी बात है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें मिलती है कि जितना पानी आ रहा था उतना ही गया। ठीक है, वैसे ही हम इसमें समझते हैं धारा में, जैसे यहाँ पे दो पाइप लिए थे, वैसे ही मैंने यहाँ पे दो तारें ले रखी है ब्लैक वाली, जिसमें जो है करंट आ रहा है, और एक मैंने दो तारें ले रखी है रेड वाली, जिसमें करंट जा रहा है। तो आपको दिया है कि जो पहली तार है उसमें जो है 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, और दूसरी तार में 3 एम्पियर का करंट आ रहा है। अब जो जाने वाली जो पहली तार है उसमें 1 एम्पियर धारा जो है जारी है। ठीक है, आपने निकालना है दूसरे में कितनी जाएगी। ठीक है, इसमें 1 जारी है, दूसरी तार में कितनी धारा बाहर निकलेगी, वो निकालना है आपने। तो देखो अभी यहाँ पे क्या बोला था हमने, आने वाली बराबर जाने वाली। यहाँ पे धारा आ रही है, तो आने वाली धारा बराबर होगी जाने वाली धारा। ठीक है, जाने वाली धारा, आने वाली कौन कौन सी है, 5 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर बराबर, जाने वाली कौन कौन सी है, 1 एम्पियर प्लस आई, जो निकालना है आपने। ठीक है, ये कितनी होगी, 8 एम्पियर बराबर 1 एम्पियर प्लस आई। 1 एम्पियर को उठा के इधर रख देंगे, 8 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर आई, कितनी आ जाएगी, 7 एम्पियर बराबर आई। यहाँ से निकल गया आई का मान। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, वो करना है। इस क्वेश्चन को कराने का मेरा ये मतलब था कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है उसके जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। ठीक है, तो दोस्तों एक परिपथ मैंने बना दिया है दूसरा, जिसमें जो है I1 धारा संधि की तरफ को आ रही है, I1 धारा, और I2 धारा भी संधि की तरफ को आ रही है, I3 धारा भी संधि की तरफ को आ रही है। संधि से I4 धारा बाहर को निकल रही है, ये वाली, और इस वाली तार में I5 धारा जो है संधि से बाहर को निकल रही है, और I6 भी संधि से बाहर को निकल रही है। ठीक है, तो अभी जो मैंने एक क्वेश्चन कराया था न्यूमेरिकल, उसमें मैंने बोला था आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है जाने वाली धाराओं के योग। ठीक है, जैसे यहाँ पे कितनी आ रही थी, 5 और 3 8, वैसे यहाँ पे जा रही थी, आई का मान यहाँ पे 7 आ गया था, 7 और 1 8, तो हम बोल सकते हैं जितनी आ रही है उनका योग बराबर होगा जितनी जा रही है। ठीक है, 8 आ रही है, 8 जा रही है। ठीक है, वैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, आने वाली जितनी भी धाराएं हैं उनका करेंगे योग, और जितनी भी जाने वाली उनका भी करेंगे योग, जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलो जोड़ते हैं। आने वाली कितनी कौन कौन सी है, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये क्या है, आने वाली धारा है, बराबर हुई किसके, जाने वाली धाराओं के। जाने वाली कौन कौन सी है, I4 प्लस I5 प्लस I6। ठीक है, ये तो मैंने
उसके बेस पे लिखा है जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ठीक है। इसको मैं लिखूँगा ऐसे, समेशन लगा दूँगा यहाँ पे, समेशन ऑफ आई, धारा कैसी आने वाली धारा हैं तो इनको बोलेंगे इनकमिंग, ठीक है। इनको सबको जोड़ दिया, आने वाली धाराओं को जोड़ दिया, बराबर समेशन ऑफ आई, ये जाने वाली है तो आउटगोइंग, ठीक है। मैंने क्या करा, जो जाने वाली धारा थी ये वाली, इसको मैं उठा के रख दूंगा इधर इस वाली तरफ, तो वहाँ पे 0 बच जाएगा, ठीक है। समेशन ऑफ आई इनकमिंग बराबर, सॉरी इसको इधर लेके आया माइनस, उधर प्लस में था इधर माइनस हो गया, समेशन ऑफ आई आउटगोइंग बराबर 0, ठीक है। ये सूत्र निकल गया आपके पास कि जितनी भी आने वाली धाराएं हैं वो कैसी होगी, प्लस में, और जितनी भी जाने वाली धाराएं हैं वो कैसी होगी, माइनस में, ठीक है। और अगर इनको हम जोड़ते हैं, यानी कि अगर संधि पे बात करें, संधि पे कितनी धारा होगी, तो संधि पे मान होता है धाराओं का 0। अभी इसी क्वेश्चन में देखते हैं, इसको थोड़ा यहाँ से मिटा देता हूँ मैं। मैंने क्या बोला है, समेशन ऑफ आई इनकमिंग, आने वाली जितनी भी धारा है उनका योग, आने वाली कितनी है, 1 2 5 प्लस 3 माइनस माइनस जितनी जाने वाली है 7 माइनस सॉरी प्लस 1 मैंने यहाँ पे माइनस बाहर ले लिया है कॉमन, ये जाने वाली है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ पे, ये माइनस ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये खोल के कितना आ जाएगा, -7 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 8 बराबर 0। तो जो यहाँ पे आपका भी निकला है सूत्र, आने वाली धाराओं का योग माइनस जाने वाली धाराओं का योग हमेशा क्या है, 0, ठीक है। माइनस, इसको ध्यान देना है, इसका मतलब ये है कि संधि पर जितनी भी धाराएं आने वाली और जाने वाली है उनका अगर हम बीजगणितीय योग करें, बीजगणितीय योग का मतलब है जितने आ रही है उनको भी चिन्ह सहित लिखना है और जितनी जा रही है उनको भी चिन्ह सहित लिखना है। जैसे यहाँ पे जाने वाली कौन कौन सी थी, 7 और 1, इसको मैंने माइनस लिख दिया क्योंकि यहाँ पे आउटगोइंग में क्या रखा है, माइनस आ रखा है, तो यहाँ पे माइनस लिख दिया। 1 एम्पेयर भी जा रही थी तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो ये आने वाली कितनी थी, 8, और जाने वाले भी 8, तो इनका हमेशा क्या होता है, 0, ठीक है। तो संधि पर धाराओं का मान क्या होता है, 0। पहला जो नियम है किरचॉफ का वो यही बोलता है कि संधि के तरफ को आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। दूसरा क्या बोलता है कि संधि पर क्या होता है, आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा क्या होता है, 0। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख दी है। परिभाषा में मैंने लिखा है संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है। और दूसरा जो टॉप पॉइंट है वो ये है किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला भी लिख रखा है, ठीक है। समेशन ऑफ आई इनकमिंग, आने वाली धाराओं का योग माइनस जाने वाली धाराओं का योग बराबर 0, ठीक है। जितनी भी धाराएं आएगी उसमें प्लस चिन्ह रहेगा और जितनी भी जाएगी उसमें क्या आएगा, माइनस, ठीक है। तो आपने पहला क्या पढ़ा है, आने वाली और जाने वाली जब बराबर है, ठीक है, तो एक में माइनस एक में प्लस जब बराबर होगी तो क्या हो जाएगी, आपस में 0 हो जाएगी। अगर ये 8 है आने वाली, ये भी 8 है, ये प्लस में ये माइनस में, तो आपस में कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है।
तो इसी नियम को क्या बोलते हैं, किरचॉफ का पहला नियम